प्रश्न है, इनमें से किसको प्रमुखता अथवा प्राथमिकता देना लोकतंत्र की एक विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिकों को, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब जनता द्वारा किया हुआ जनता के लिए शासन होता है, जिसमें जनता यानी नागरिक ही प्राथमिक होते हैं। लोकतंत्र में जनता यानी नागरिक अपना नेता स्वयं चुनते हैं, और जहां भी क्वेश्चन में लोकतंत्र की बात आए वहां नागरिक अथवा जनता हमेशा प्राथमिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण करता है, या फिर निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन में। और चीन की एक दलीय प्रणाली का नाम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है। एक दलीय प्रणाली से मतलब है कि इसमें सिर्फ एक पार्टी की ही प्राथमिकता है, बाकी सारी पार्टियां उसके अंडर काम करती हैं। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकालों की परिकल्पना की गई है, अथवा भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तो इसमें पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। यदि भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 352। अगला है राज्य आपातकाल अथवा राष्ट्रपति शासन, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि किसी विशेष राज्य या शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा सकता और ऐसा कानून और व्यवस्था की विफलता के कारण होता है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और इसमें तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। और यह वित्तीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब वित्तीय स्थिरता यानी कि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो, तो 360 लगा दिया जाता है। तो ये तीनों अनुच्छेद इंपोर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में बारी बारी से पूछे गए हैं। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है दोहरी नागरिकता इनमें से किस सरकार की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। और यह संघीय सरकार अथवा दोहरी नागरिकता वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है अलास्का, और यहाँ के लोगों को अलास्का की नागरिकता के साथ साथ अमेरिका की नागरिकता भी प्रदान की गई है। और इस प्रकार अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपको बता दें कि अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से या फिर अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वह न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से अपने आप को रिहा करा सकता है। ये आपके मौलिक अधिकारों में दी हुई 5 रिटों में से एक है। रिट अथवा न्यायिक आदेश एक ही बात होती है, और यह बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का न्यायिक आदेश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में पहला कारखाना खोला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर की अनुमति से, जो कि 11 जनवरी 1613 में खोला था। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, अथवा स्थानीय स्वशासन के जनक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा था। आपको बता दें कि स्थानीय स्वशासन सरकार की सबसे निचली इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमार गुप्त द्वारा, और गुप्त वंश के शासक श्री गुप्त थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोफे पोसा। कोफे पोसा विदेशी मुद्रा और संरक्षण गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम है,
जो कि 1974 में पारित किया गया था। यह एक भारतीय कानून है जो विदेशी मुद्रा को बनाए रखने और तस्करी को रोकने की कोशिश करता है। तो आप ये डेट भी नोट कर लीजिए कि कोफेपोसा कब शुरू किया गया, तो ये 1974 में। और आपको बता दें कि ये बाकी के तीनों पोटा, टाडा, मीसा ये आपके आतंकवादी विरोधी संगठनों के नाम हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू इंडिया पत्रिका बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा शुरू की गई, जो कि 1901 में शुरू की गई थी।